मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 53। इस वर्कशीट में आपको पेपर मेशी से बनी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप इस वर्कशीट में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें पेपर से बनी टोकरी और मुखौटे ऐसी चीज़ें दी गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेशी कहलाता है। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाद के मुखौटे व दक्षिण भारत में कथकली नर्तक व नर्तकी के मुख भी पेपर मेशी से तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोरदान व टोकरियाँ बनाई जाती है। पेपर मेशी के लिए ज़रूरी सामग्री। तो पेपर मेशी बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो देखिए क्या बताया गया है। टब, कागज़, जाली, तार, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चावलों की लेई, नीला थोता, चाकू, कैंची, मूसल, उखल व विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मेशी के लिए ज़रूरी है। लुगदी कैसे तैयार करें? टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह से भिगो देना चाहिए। गौरतलब है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए। हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। 2 हफ्तों बाद कागज़ के टुकड़े को टब से निकालकर देखना चाहिए। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज़ लुगदी के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद उखल यानी ओखली ओखली में गलाए हुए कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए। नीला थोता या गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। बनाने की विधि। जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए। अगर आपने उस कागज़ की लुगदी में चिकनी मिट्टी भी मिलाई है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उनमें बुलबुले ना हो। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। जब आप किसी आकृति को बना लें तो पहले उसे छायादार स्थान पर सुखाएं। उसके बाद आप सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए। तो चलिए पेपर मेशी की विधि का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। तो आपकी वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, आपने पेपर मेशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया? जब आप पेपर मेशी के द्वारा कुछ चीज़ बना लोगे तो आपने कैसे बनाया, आप उसकी पूरी विधि लिखोगे। और आप इसकी विधि यहाँ से भी देखकर लिख सकते हो कि लुगदी कैसे बनाई और आपने उसकी विधि कैसे बनाई। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है? कैसे? तो हाँ, आप बता सकते हैं कि हाँ ये पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि हम यहाँ पर पुराने कागज़ों का दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और इससे कोई नुकसान भी नहीं है। तो यहाँ पे हम पर्यावरणीय चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में भी नेचुरल कलर का यूज़ किया, तो इससे कोई केमिकल चीज़ नहीं है। तो आप इसमें आराम से बता सकते हैं कि इसमें कोई प्लास्टिक से संबंधित चीज़ें नहीं हैं और ना ये पर्यावरण को नुकसान देती है, और जबकि हम पुराने कागज़ों का ही दोबारा से उसका प्रयोग और उपयोग कर रहे हैं।